जो मैं पढ़ रहा हूँ ये कुरान की मशहूर आयत करीमा है। मुबश्शिर बाबे तफील से इसमें फाइल कसेगा है, मैं खुशखबरी देने वाला हूँ। क्या फरमाया? नौजवानों तवज्जो चाहता हूँ, क्या देने वाला हूँ? खुशखबरी कौन देता है? जो खुद खुश हो। पता चला नबी का मिलाद मनाना ये सुन्नी बरेलवियों का तरीका नहीं है। नबी का मिलाद मनाना ये तमाम अंबियाए साबिकीन की सुन्नत है। ईसा अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी दी कि नहीं दी कि मैं नबी आखिर ज़मां की खुशखबरी दे रहा हूं? तो पता चला मिलाद मनाने ये हमारा नया काम नहीं है। नबी का मिलाद तो हर नबी ने मनाया है, हर नबी ने खुशखबरी दी है। एक दावा उसकी दलील और तकरीर खत्म। लोग मर जाएंगे तमन्ना करते करते, आरज़ू करते करते, मगर नबी का जिक्र ना मिटा था ना इंशाअल्लाह कभी मिट पाएगा। कुरान 27वां सिपारा सूरह रहमान का दूसरा रुकू, रब फरमाता कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। जब क़यामत आएगी सारी कायनात फना हो जाएगी। अल्लाह की ज़ात भी कदीम है, उसकी सिफात भी कदीम है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। उसके अलावा जितनी मखलूक है सब फना हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगा दुनिया में, सिर्फ रब की ज़ात है। क्या रहेगा? लेकिन मेरा दावा सुनिएगा, रब की ज़ात भी बाकी रहेगी, मुस्तफ़ा का जिक्र भी बाकी रहेगा। आप कहेंगे मौलाना बात बहुत बड़ी है, रब की ज़ात बाकी रहेगी, ये तो हमने आज तक सुना। जब कोई रहेगा ही नहीं दुनिया में तो मुस्तफ़ा का जिक्र कैसे बाकी रहेगा? अल्लाह खुद फरमाता है मैं अपने नबी का ज़ाकिर हूँ, मैं अपने नबी का जिक्र करने वाला हूँ, और अल्लाह हमेशा से हमेशा रहेगा। अल्लाह फना नहीं होगा, वो कदीम है, उसकी ज़ात के लिए ना कोई इब्तिदा है ना कोई इंतहा है। जब अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा तो मेरे नबी का जिक्र भी हमेशा होता रहा है और हमेशा होता रहेगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितनी बात मैंने की अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान से, सब कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाई है मैंने आपको। पता चला नबी का जश्न मनाना ये आज का नया तरीका नहीं है, इसका दर्स हमें कुरान ने दिया है। अरे नबी क़यामत पर खुद अल्लाह ने फरमाया जिब्रील से, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है जिब्रील 3 झंडे लेकर जाओ, एक झंडा मशरिक में गाड़ दो, एक मगरिब में, एक काबे की छत पर। मशीयत, रब की मशीयत ये है कि मेरा हबीब इस्लाम की राजधानी काबे में बैठकर मशरिक से लेके मगरिब तक सारी दुनिया के लोगों के दिलों पर मेरा हबीब हुकूमत फरमाएगा। यार दुनिया में मुस्तफ़ा की हुकूमत, कब्र में मुस्तफ़ा की हुकूमत, और जन्नत पर भी मुस्तफ़ा की हुकूमत। अगर हुकूमत का इनकार करेगा नबी के मुख्तार होने का तो दुनिया तो जाएगी ही जाएगी, कब्र में भी मामला बर्बाद और मैदाने महशर में भी जिल्लत और रुसवाई मुकद्दर बन जाएगी। अल्लामा इकबाल की कब्र से आज भी लाहौर से आवाज आती है, ताज्जुब की चाह है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। मैंने कहा अल्लामा इकबाल साहब आप बहुत बड़े शायर हैं, आपके बारे में मुफ्ती आजम हिंद शहजादा आला हजरत ने लिखा है कि आपकी बख्शिश के लिए आपका एक ही शेर काफ़ी है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मगर ये शेर समझ में नहीं आता। आपने कहा आपने जन्नत के बनाने का जिक्र किया। अल्लाह मकान से पाक, मकानियात से पाक, अल्लाह नूरुन अला नूर है, और नूर वो होता है जो जगह का मोहताज नहीं होता, मकान का मोहताज नहीं होता। फिर अल्लाह ने इतनी बड़ी जन्नत को बनाया किसके लिए? अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदे सवाल करने वाले सुन, जन्नत को बनाना खुदा का काम था और बसाना उसके हबीब मुस्तफा का काम है। आज जो लोग नबी की शान में गुस्ताखियां करते, मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूं, मुझे पता नहीं,
लेकिन ये मान लें आप कि ये गुलाम मुस्तफ़ा का मकान है, मिसाल के तौर पर इसका मकान है गुलाम मुस्तफ़ा का। मौलाना इरफान साहब आए, कारी सईद साहब आए, हमारे नकीब साहब आए, ये उलमाए ज़बिल एहतराम आए सब, है ना। क्या हुआ? इस्तकबाल हुआ, मेहमान नवाजी हुई है। मालिक के मकान ने बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया। अगर ऐसे न हो करके, अगर इसका उल्टा होता कि एक मोटा सा डंडा हाथ में लेकर इस्तकबाल होता, ईमानदारी से बताइए तकरीर होती? हाथ आता मियां, ये बड़ी अजीब मेहमान नवाजी है यार, बिल्कुल उल्टा ही मामला है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपने ऐसा किया नहीं है, आपने अच्छा किया है ना। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो मालिक के मकान है गुलाम मुस्तफ़ा, इस मकान में वही आ सकता है जिसे गुलाम मुस्तफ़ा भाई चाहेंगे। जन्नत के मालिक मुस्तफ़ा हैं, जन्नत में वो चाहेगा जिसे मेरा नबी चाहेगा, और मेरे नबी अपने गद्दार को नहीं बल्कि अपने वफादार को चाहेंगे। इसका फर्क सुन लें बस, तकरीर 2 मिनट में खत्म। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश, आतिश का माना फारसी में आग के आते हैं। बेटे पूरी तकरीर यार तुमने अपने सपुर्द कर ली, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। यार अब तो मुस्कुरा कर कह दो मेरे तुम्हारे नबी हैं। मालूम है आपको, जश्न ईद मिलादुन नबी में हाजिर होने वालों, जन्नत तो बड़ी खुशी की जगह है, बहुत खूबसूरत मकान है, लेकिन उसके मुकाबले एक जहन्नम भी है, इतना खतरनाक घर है। भाई बैठ जाइए 1 मिनट के लिए, बस आखिरी जुमला सुन लीजिएगा और अमल कीजिएगा। जहन्नम इतना खतरनाक घर है, 1 मिनट बैठ जाइएगा, 1 मिनट, बहुत कीमती बात बता रहा हूँ, बस तकरीर खत्म। जहन्नम, मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा, जहन्नम इतना खतरनाक घर है। जहन्नम, जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा ना, ओ बेटे अब के माइक लेकर आ जाएंगे, हम इतना गुस्सा आ रहा है तुम्हारी बात पर, बहुत जिद्दी मौलाना है हम, बिल्कुल आवाज नहीं निकलनी चाहिए। क्या है? जहन्नम इतना खतरनाक घर है कि जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा, उनके तलबों के नीचे से आग लगाई जाएगी, तो उनके सरों में उनके भेजे इस तरह खोलेंगे जैसे चूल्हे पर रखी हुई तेज हांडी खोला करती है। जहन्नमी रो रो कर अर्ज करेंगे, दारोगा जहन्नम मालिक, हम जल जल कर राख हो चुके, कोयला हो चुके, थोड़े से पानी की ज़रूरत है, शिद्दत की भूख लगी है, थोड़ा सा खाना चाहिए। जहन्नमी रो रो कर अर्ज करेंगे। मिश्का बुखारी शरीफ जिल्द सानी की हदीस का मफहूम है, आका फरमाते हैं जहन्नम का जो दारोगा होगा वो बहरा होगा, उसको आवाज़ नहीं आएगी, 1000 साल में 1 मरतबा सुनेगा। कितने साल में बोलो? 1000 साल में 1 मरतबा सुनेगा। 60 और 80 साल की जिंदगी पर थोड़े से सिक्के इकट्ठे होने के बाद इतराने वाले, कपड़ों से पार होकर निकल कर चलने वाले, गरीब की अपनी नजरों में औकात न समझने वाले, जहन्नम की दास्तान जरूर दिल के कानों से सुन लेना। जहन्नमी रो रो कर कहेंगे, दारोगा जहन्नम थोड़ा सा पानी दे दीजिएगा, थोड़ा सा खाना दे दीजिए, खुदा के लिए भूख के मारे हमारे हुलकुम खुश हो चुके, थोड़ा सा पानी दे दीजिएगा। बुखारी की हदीस का मफहूम है, सरकार फरमाते मेरे तुम्हारे नबी दारोगा जहन्नम जहन्नमियों के लिए पीने के लिए पानी नहीं देंगे, कोई जाम नहीं देगा, कोई फल नहीं देगा खाने के लिए, बल्कि जहन्नमियों के जिस्मों से निकला हुआ खून, जहन्नमियों के जिस्म में निकली हुई पीप जब जहन्नमियों को देगा, जहन्नमी देख कर कहेंगे दारोगा जहन्नम, ये तो हमारे जिस्मों से निकला हुआ खून है, ये तो हमारे जिस्मों से निकली हुई पीप है, खुदारा हम इसे कैसे पी सकते हैं? अल्लाह अकबर। जहन्नमियों को खाने के लिए दारोगा जहन्नम में कांटोदार फल देगा। शिद्दत भूख की वजह से जब जहन्नमी उसे खाएंगे हलक में अटक जाएगा, न बाहर को आएगा न अंदर को जाएगा, जोरदार तकलीफ होगी मेरे भाई, जो बर्दाश्त के काबिल नहीं होगी। जहन्नमी रो रो कर कहेंगे ये कैसा खाना था, हुलकुम में अटक गया। बुखारी की हदीस का मफहूम है, जहन्नम का दारोगा फिर बहरा हो जाएगा, 1000 साल तक उसको फिर आवाज नहीं आएगी, फिर बहरा हो जाएगा। जहन्नमी जहन्नम में चलते रहेंगे, रोते रहेंगे, चीखो पुकार करते रहेंगे, जिस्म जल जल कर कोयला हो जाएगा। मेरे भाइयों नौजवानों, माँ बाप के कदमों में बैठकर जन्नत अपनाने की कोशिश करो,
बंद करो माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करना। यही मकसद है इन जलसों का। मस्जिदों को आबाद करना शुरू कर दो। इन उलमा के पास बैठकर सही मानों में शरीयत सीखने की कोशिश करो। चलो जहन्नम से, उस खतरनाक घर से, और एहसान मानो आमीना के लाल का, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर का, जो ऐसे वक्त में भी, मुश्किल वक्त में भी मेरा तुम्हारा नबी शफाअत फरमाकर तुम जैसे गुनाहगारों को जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। और मैं और तुम जन्नत में ये कहते हुए जाएंगे, दोज़ख में मैं तो क्या, मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। और जन्नत में वो नबी हमारा न जाएगा जब तक कि हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। अदब करेंगे माँ बाप का, तकदीर हो गई, करेंगे ना इंशाअल्लाह। जिनके माँ बाप जिंदा है करेंगे। इतना हल्का क्यों बोल रहे यार, कोई दाल में काला है क्या? अरे करेंगे नहीं, करेंगे ना सब लोग इंशाअल्लाह। नमाज भी पढ़ेंगे है ना, वरना कोई फायदा नहीं है इन जलसों को सजाने का, खाली सुन के निकालने का। इन जलसों का फायदा जब है जब मेरी कौम पामल हो जाए, मेरी माँ और बहन जलसे से जाए तो कनीज़े फातिमा बनकर जाए और ऐसी जिंदगी गुजारे, आबिदा बनकर, मुत्तकिया बनकर, साजिदा बनकर, राकिया बनकर, कि उसके शिकम से पैदा होने वाला बच्चा किसी दुनिया के क्रिकेटर का गुलाम ना बने, बल्कि हुसैन का गुलाम बनता हुआ नजर आए। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। ये सोचकर कलमा शरीफ पढ़ ले कि अल्लाह मरते वक्त भी हमें ये कलमा नसीब फरमा दे। जोर से पढ़िएगा, जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दौरान गुफ्तगू जो अगलात हुई है मैं ताइब होता हूँ, आप भी पढ़ लीजिएगा। रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।